अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की एक और वीडियो में खुशामद। हम बात करेंगे वो एलॉन मस्क का नया धमाका कह लें, ब्लास्ट कह लें, जो उसने टेस्ला बॉट की बात की है, अगले साल तक प्रोटोटाइप लाने की बात की है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लाएगा जिसको वो मार्स पे भेजने का प्लान कर रहा है। तो उसने बात तो बड़ी, क्योंकि एलॉन मस्क को हम अब अच्छी तरह पाकिस्तानी तो जान गए हैं, और क्रिप्टो की मार्केट में जब से उसने मस्तियाँ करना शुरू की हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हम बहुत सारे पाकिस्तानी उसको फॉलो कर रहे हैं, और बाकी उसकी बातें तो हेडलाइन बनाती हैं। बेसिकली जो इस वक्त हम टेक्नोलॉजिकल दौर में हैं, और जिसको मैं बार बार टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के ऊपर वीडियोस पे वीडियोस बना रहा हूँ, और ये इतनी तेज़ी से हो रहा है, आप खुद देखेंगे कितनी तेज़ी से ये पूरी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की स्टोरी अनफोल्ड हो रही है कि अब हमें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा। जब मैंने पहली अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाई थी कि ये मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तो बहुत सारे इख्तलाफ हुए थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई थी। जब GPT-3 का एक्सेस दिखाया था, उसके बाद बहुत सारे ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट कि एलॉन मस्क या जितने भी बिलियनर्स हैं, आप रिचर्ड बैरनसन को देख लें, वो स्पेस की फ़्लाइट ले रहा है, या जेफ बेजोस पूरे पर तोल रहा है मार्स पे जाने के लिए, और एक अजीब सी रेस चल रही है दुनिया के अंदर। मतलब हम खबरें सुन के बड़ा एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील हो रहा है कि ये दौर ऐसा है जिसमें चंद ही लोग हैं वो बिल्कुल टॉप टायर के हो गए हैं। जो 1% की हम बात करते थे, या जिसको कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज के अंदर डिस्कस किया जाता था, वो बिल्कुल वो अलग ही जोन में चल रहे हैं। उनका जोन ही अलग है, उनकी दुनिया ही अलग है, और वो नई नई नत नत नई चीज़ें कर रहे हैं। मार्स पे जाना है, दुनिया में क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? सबसे तो पहला ये साइकोलॉजिकल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि उसने जो आर्टिफिशियल बॉट की जो टेस्ला बॉट की बात की है, उसमें कितनी सच्चाई है और वो कितनी हद तक मुमकिन है। क्या हम अगले साल प्रोटोटाइप देखेंगे? अगले साल प्रोटोटाइप देखने का मतलब ये है कि अगले 2-3 सालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो अभी अभी हम कहाँ पहुँचे हैं और ये किस तरह काम करेगा, पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर साइड चल रही है, जो पूरा इसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है कि एक मशीन को, कंप्यूटर मशीन को इस तरह लॉजिकल वे में सिखाया जाए कि वो इंसानों के लेवल पे सोचना शुरू कर दे, वो इंसानों के लेवल पे डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दे। इंसान जो हम हैं, हम हर लम्हे कोई ना कोई डिसीजन बना रहे होते हैं। जिस तरह मैं इस वक्त आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बात कर रहा हूँ, तो मेरा अगला जुमला क्या होगा वो प्रिडिक्शन बेस होता है, या वो डिसीजन, मैं उस चीज़ का डिसीजन बना रहा होता हूँ कि मैं अब अगला जुमला ये कहूँगा। इस तरह मेरे दिमाग का जो प्रोसेस चल रहा है वो मुसलसल एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर है। हम अब कंप्यूटर मशीन को भी ये सिखा रहे हैं। अच्छा, और ये डिसीजन जो बेस करता है मेरा, वो मेरी जिस तरह अप ब्रिंगिंग हुई है, मैं जिस तरह बड़ा हुआ हूँ, मेरी जिस तरह ग्रोथ हुई है, मैं जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने हासिल किए हैं, मैं जिस तरह दुनिया को देखता हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि मुझे कैमरे की तरफ देखना है, ये भी एक डिसीजन जो मेरा दिमाग बना रहा है सबकॉन्शियसली। मैं कॉन्शियस नहीं भी हूँ, मैं शऊरी तौर पर इसको ना भी सोचूं, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये एक डिसीजन बना हुआ है। मेरा एक एक जुमला उस डिसीजन की बुनियाद पे है, जिस तरह मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह मैं सिखाया गया हूँ, मैं परवान चढ़ाया गया हूँ, मैं ग्रो हुआ हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अच्छा, ये डिसीजन किस तरह बन रहे होते हैं हमारे दिमाग के अंदर? या ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को फायर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट फायर हो रहा होता है, और उसकी बेस पे हम ये डिसीजन बना रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैंने बारहा उस पर काफ़ी बातें की हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल इसी तरह के एक कोरा कागज़ आ गया, उसके अंदर पूरा एक न्यूरालिंक बार बार कह रहा हूँ, वो तो उसकी है, एक न्यूरल नेटवर्क है पूरा, और वो आपस में इस तरह के लिंक्ड हुए हुए हैं कि वो सीख के, इंसानों से सीख के, क्योंकि देखें हमारे पास तो सबसे अव्वलीन जो एग्जाम्पल है वो हम ही है ना। अगर कोई हम कहें कि सेन बीइंग है, कोई सोचने समझने वाली एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, तो वो हम ही हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने इनेबल कर दिया है कि बिल्कुल कोरा कागज़ भी अगर हो, जिस तरह हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह काम करता है जिस तरह बिल्कुल हमारा दिमाग काम करता है। ठीक है, अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। अब उसके अंदर उस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन बना रहा होता है, उसके अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन कह लें, लॉजिकल अलगोरिदम्स कह लें, कि वो हमने इन्फ्यूज़ कर दिए। अब उसका डिसीजन बेस करेगा लॉजिक्स पे, और लॉ पर ही एक बहुत तवील चैप्टर है, हमें मॉरल डिबेट के अंदर जाना पड़ेगा, और जिस तरह ट्रॉली एक्सपेरिमेंट है हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा करके आप समझ लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह काम कर रहा है। अब हमारे दिमाग में जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो फ़ौरन आई रोबोट जैसी मूवीज़ हमारे दिमाग में एकदम से आ जाती हैं कि यार ये होगा। नहीं, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे थे। अभी तक हमने जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए, बनाने के लिए जो लैंग्वेज एक्वायर की थी, वो GPT-3 थी। क्या वो ह्यूमन कंप्रहेंशन लेवल पे समझेगा? पहले तो हमें कोडिंग करनी पड़ती थी ना, अब हमें खाली बताना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम एआई की टेक्नोलॉजी में पहुँचे। अब बात करते हैं रोबोट अगर एआई का बनाना है, तो हमें अब उसके मुकाबिल में, उसके साथ में, उसके सिंक में एक और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसको इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी था, और वो थी रोबोटिक्स। ठीक है, दो अलग अलग फील्ड है ना, सोचने समझने वाला जो काम कर रहे हैं मशीन के, वो लोग अलग हैं। रोबोटिक्स जो फील्ड है वो अलग है। उसकी आपने एक वीडियो देखी होगी बॉस्टन डायनेमिक्स की, काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, रोबोट डॉग बनाया है उन्होंने, और इस तरह रोबोटिक्स की फील्ड में हमने बहुत तरक्की की है। साथ साथ बिल्कुल दो कंप्लीट अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चल रही हैं, जो ब्रांच आउट हो रही हैं अपने तौर पर। ठीक है, और इस तरह ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आगे किस तरह क्या होने वाला है। अब ये जो दो इन्फ्यूज़ टेक्नोलॉजी थी, इसकी अब हम जब इनको इन्फ्यूज़ किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो हम इसकी एक मिसाल देख सकते हैं टेस्ला कार की। जिस तरह टेस्ला कार डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, वो एक अलग प्रॉब्लम है कि अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सके, और वहाँ पे कार क्रैश की जो टेस्ला के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं वो चल रही हैं। लेकिन ये दोनों बहुत अलग फील्ड हैं। तो बॉस्टन डायनामिक्स के जो रोबोट डॉग्स हैं, उन्होंने फिर एक वायरलिटी क्रिएट की 1 डेढ़ 2 साल पहले, और इंटरनेट पे छा गए कि अब रोबोट्स इस काबिल हो गए हैं। वो डॉग की शक्ल का एक रोबोट है, मैं छोटा सा क्लिप चलाने की कोशिश करूँगा, बाकी आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि अब रोबोट्स इस तरह के काम करेंगे जो इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, मशीन्स इस तरह के काम करेंगी, और वो कंट्रोल्ड हैं, और उसमें भी अभी एआई सेंसर वगैरह उन्होंने इन्फ्यूज़ कर दिए थे, लेकिन अब वो इस तरह के काम करेंगे। जिस तरह दरवाज़ा खोलने वाली एक वीडियो है, बड़ी हॉरिफिक वीडियो है कि रोबोट्स यार हमारे कंट्रोल में भी नहीं होंगे, और वो दरवाज़ा खोल के बाहर जा रहा है। या किसी तरह जलज़ला आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, बहुत इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इंसान, क्योंकि हमें दर्द होता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता ना, हम नहीं घुस सकते चीज़ों के अंदर, स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो रोबोट्स उन जगहों पे जाएंगे और करेंगे। और इसके अलावा अमेरिकन आर्मी है या जितनी भी एडवांस आर्मी है, वो रोबोट्स को वैसे ही यूज़ कर रही हैं बम डिस्पोजल के लिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत मैटर करती है। और अब ह्यूमन लाइफ की जगह हम चलो भाई रोबोट आ गया, उसने बम डिस्पोज कर दिया। इस तरह ये एक अलग ब्रांच आउट हो रही थी, ये अलग चीज़ चल रही थी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परवान दूसरी साइड चल रही है, दोनों चलिए। अब एलॉन मस्क ने बोला, अच्छा एक फिर इसके साथ तीसरी जो टेक्नोलॉजी एक अलग रेस चल रही है, वो है स्पेस रेस। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे हमारे पॉइंट्स है कि मार्स को कॉलोनाइज करना है, वो मार्स को कॉलोनाइज करना चाह रहा है और मार्स पे जाना चाह रहा है एलॉन। फिर जेफ बेजोस भी पीछे आ गया, तो रिचर्ड बैरनसन ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी बिलियनर हूँ। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें इस किस्म की चल रही हैं कि एक कंपटीशन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, एक तरफ तीन टेक्नोलॉजी की बात करें, अब एलॉन ने तीनों टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करके कहा कि हम अगले साल प्रोटोटाइप ला लेंगे और ले आएंगे। और क्योंकि मार्स मिशन में हमें नहीं पता कि मार्स इंसानों के साथ किस तरह का रवैया करता है, जिस तरह हमें नहीं पता था चांद किस तरह का बिहेवियर करता है हमारे साथ, तो मार्स किस तरह का बिहेव करेगा इंसानों के साथ हमें नहीं पता। तो सबसे जो सेफेस्ट ऑप्शन है, देखें भले अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वो जोक कर रहा है, वो अपना मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रुख है वो हटाना चाह रहा है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें अपनी जगह हो सकता है। लेकिन एक जो सेंसेबल बात है वो ये है कि एलॉन मार्स के पीछे पड़ा हुआ है, एलॉन मस्क, और वो उस रेस में आगे बढ़ रहा है। और ये जो टेस्ला बॉट है वो उसके मिशन के साथ अलाइन कर रहा है कि यार अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ तो मैं पहली गो में इंसानों को भेजने का रिस्क नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो मैं बनाऊँगा। वो वही कर रहा है, वो टेस्ला बॉट बना रहा है, वो भेजेगा।
बॉट को भेजेगा वहाँ पे, सारे इंसानी काम जो हैं वो बॉट से बिल्कुल लॉजिकल वे में है। वो नहीं मार्स मूवी की तरह नहीं कि इंसान खुद ही जा रहा है वो पहन के, और वहाँ पे हज़ार मसले मसाइल, खुराक पहुँचानी है, खुराक उगानी है, सांस लेना है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट जा रहा है तो वो कर लेगा। ठीक है, तो उसके मिशन के साथ अलाइन कर रहा है, और बिल्कुल सेंसेबल बात है कि हाँ वो कर लेगा। जब वो इलेक्ट्रिक कार की बात करता था, इस तरह की सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करता था, लोग हंसते थे, लेकिन देखिए अब ये एक रियलिटी बन चुकी है ना, तो ये भी रियलिटी बन जाएगी। अब बिल्कुल मिशन के साथ अलाइन कर रही है तो बिल्कुल सेंसिबल बात है। अब ये एक सवाल फिर आता है कि यार दुनिया के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये बिलियनियर करना क्या चाह रहे हैं? तो देखें, हमें यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन होता है वो होता है बोर्डम। आप कुछ भी कर लो, आप बोर नहीं रह सकते। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको गहराई में जाके समझेंगे और बिल्कुल उसको अपने ऊपर फील करना शुरू करेंगे ना, आपको समझ आएगी कि जब इंसान बोर होता है ना, और अगर वो बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे बोर हो गया तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं रहेगा, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी, वो करेगा क्या? लेकिन जो इंसान है ना, वो 100 मिलियन से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, एक लम्हा आता है, वो सारी एक्साइटमेंट जो खर्च करने की, क्या कर लेंगे आप? जेट ले लेंगे $6 मिलियन का, प्राइवेट जेट ले लिया, घर ले लिया बड़ा सा, दुनिया घूम ली, फिर क्या करेंगे आप? आपके पास चॉइसेस नहीं है। आप बिल गेट्स की तरह फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएंगे, जो मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, या पैसा जलाना शुरू कर दें। आपको समझ नहीं आती ना, उड़ा क्यों रहा है, जला क्यों रहा है? वो कोई रैपर है, वो पैसा जला क्यों रहा है, उड़ा क्यों रहा है? उनको हकीकत पता चल गई कि यार इतना पैसा आ गया, अब इसका करेंगे, हमारा मिशन, हमारा मकसद ख़त्म हो गया, बड़ी सुकून वाली ज़िंदगी आ गई। कुछ लोग होते हैं फिर वो सोसाइटी को गिव बैक करना शुरू कर देते हैं, और ये एक मास्लो पिरामिड्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि टॉप जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर आप पहुंचते हैं, जिसको मैं अल्लामा इकबाल की खुद ही भी कहता हूं, तो आपके पास फिर गिव बैक करने के अलावा कोई तरीका नहीं रहता ना। आप दो, अब कमा लिया, कर लिया, सारी अयाशी कर ली, बोर्डम का लेवल हो गया, फिर आप लोगों को खुश करके अल्लाह की एक और सिफत को कॉपी करने की कोशिश करके, रहमान की सिफत को कॉपी करने की कोशिश करके आप गिव बैक करना शुरू करते हैं, और वो आपको एक जॉय देता है, वो भी एक लम्हे तक रहता है, फिर आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यही है, यही हकीकत है, यही हकीकत है। इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ही यही है कि ए अपने आदम, तुझे अगर एक सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तो तू दूसरे पहाड़ की ख्वाहिश करेगा। यह है इंसान की हकीकत, समझ रहे हैं आप? तो ये जो जितने भी बिलियनर्स हैं, इनके पास अब इस दुनिया में स्पेंड करने के लिए, वो फील करवाने के लिए अपने आप को कोई चीज़ बाकी नहीं रही। कर रहे हैं दूसरे लोग, हम क्या करें? गिव बैक करके अफ्रीका के बच्चों को खिला रहे हैं, बिल गेट्स खिला रहा है, पोलियो के फ्री, और इसके साथ कुछ और इन्फ्यूज़ चीज़ें हो सकती हैं कि चलो ये कर लें। एक लेवल आता है, उस लेवल के बाद तो जो दूसरे बिलियनर्स हैं उन्होंने बोला अब दुनिया से बाहर एक्सप्लोर करना है, तो ये साइकोलॉजी है, बोर हो गए हैं वो। और एलॉन मस्क तो इसका बारहा खुल के इजहार करता है, बोरिंग कंपनी बना दी उसने, अजीब अजीब चीज़ें कर रहा होता है, एक लेवल तक टेस्ट कर रहा होता है, कुछ नहीं। एलॉन को पैसों की ज़रूरत है, वो क्रिप्टो मार्केट के साथ खेल रहा होता है, उसको खेलने में मज़ा आता है, इंसानों के साथ अब खेलने में मज़ा आता है, क्योंकि अब उसको कोई और चीज़ जॉय नहीं दे रही। जो मैं पॉडकास्ट के अंदर भी बात करके आया था कि एक लेवल के पास जब आप बोर हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप खुदा बनने की कोशिश करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। वैसे इंसान तो कॉपी करता है, ये 99 सिफ़ात में से कभी वो गुस्सा करता है, कहार बनता है, जब्बार बनता है, रहमान बनता है, रहीम बनता है, राज़िक बन के खुश होता है। 0.0000001% भी अगर वो ट्राई करता है ना, तो वो ये करता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है ना, तो फिर इंसान पागल हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल वे था। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।